नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। देखते हैं इस समय आपके दिमाग में जो भी इंसान है, जो भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, उनके दिमाग में आपके लिए इस समय क्या चल रहा है। 3 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। देखिए 3 ऑफ कप्स है जहाँ पे आप कोई टाइम साथ में गुजारा है, कोई सेलिब्रेशन था या आप कहीं बाहर गए हो। जैसे देखिए ये सब इन्जॉय कर रहे हैं, जैसे उस तरह का फन लाफ्टर वाला जो भी टाइम था उसको वो याद कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। जो एक इमोशनल कनेक्शन, एक लाइट हार्टेड एनर्जी आप उनके ज़िंदगी में लेके आए हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। और ये आपके साथ दोबारा रीयूनियन में आने के लिए एक तरह से क्रेव कर रहे हैं, क्योंकि आपके बिना शायद इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सब नीरस हो गया है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, बट इनके थॉट्स इस तरह के हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून नेक्स्ट कार्ड है। ये है जैसे ये थॉट्स, ये डेस्टिनी से, फेट से भी हम इस कार्ड को कनेक्ट करते हैं, एक कनेक्शन से भी कनेक्ट करते हैं। तो जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि ये इनके कंट्रोल के बाहर है चीज़, ये मतलब यूनिवर्स ही कुछ करेगा अपने आप, क्योंकि ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है। कुछ इमोशनल रियलाइजेशंस भी हो रही हैं इसके साथ। 8 ऑफ कप्स जो है, हो सकता है ये आपको छोड़ के चले गए हों, पर इमोशनली ये अभी भी उसी जगह पे, उसी एनर्जी में आपके साथ कहीं फंसे हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये भी है दिमाग में कि मेरा वहाँ से चला जाना, छोड़ देना, क्या वो ठीक था। इमोशनली आपके बिना खुश नहीं है। ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक कैरिस्मेटिक, एक कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ एनर्जी है। आपको एक पावरफुल, रेडिएंट इंसान की तरह देखते हैं ये। हो सकता है आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और उनको ये दिख रहा है दूर से कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं इस समय, आप जैसे ग्लो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और काफ़ी अट्रैक्शन भी लेके आता है ये कार्ड, तो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं काफ़ी। पर इनको ये नहीं पता कि आपकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसके साथ ये मैचअप कर पाएंगे कि नहीं। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि ये आपका नाम जो है इनके दिमाग में जैसे कंटिन्यूसली चल रहा है, जैसे आपका नाम जप रहे हो, उस तरह की एनर्जी यहाँ पे है। आपके साथ हंसना, आपके साथ कहीं बाहर जाना, हो सकता है रात को आप लोग बात करते हो, उस तरह का जो एनर्जी, जो खुशी आप इनकी ज़िंदगी में लेके आए थे, उस सब चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं। चले गए हों चाहे फिज़िकली, पर कहीं ना कहीं इनके जज्बात आपके साथ अभी भी कनेक्टेड हैं। ऐसा हो सकता है कि आप भी इमोशनली थोड़ा सा इनसे डिस्कनेक्ट हो गए हों, जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने के बारे में क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, द जजमेंट, हायरोफेंट, ओवरऑल एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये डेफिनेटली आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी है। ये है जब एक न्यू अपॉर्चुनिटी हम कोई लेके आते हैं अपनी लाइफ में, या कुछ नया करना चाहते हैं, एक नए सिरे से कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो एक नया ऑफर हो सकता है, स्टेबिलिटी का आपकी तरफ लेके आए। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि इस इंसान ने हो सकता है आपको धोखा दिया हो, कोई झूठ बोला हो या कोई चीज़ें छुपाई हो, जिस वजह से ये जो केओस आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है। जजमेंट की एनर्जी है जहाँ पे कोई अवेकनिंग होती है, रियलाइजेशन होता है। तो इनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ रियलाइज हो रहा है, और एक जैसे यूनिवर्स इनको सायरन बज रहा है इनके लिए। ये जो है कोई हायर पावर जो है इनको कुछ जैसे आत्मा को झंझोड़ देना कहते हैं, उस तरह का कुछ कर रही है अंदर से कि इन्होंने
जो भी कमिटमेंट दिया है उनको वो फॉलो थ्रू करना चाहिए, क्योंकि हायरोफेंट जो है वो एक कमिटमेंट लेके आता है, एक किसी तरह की, ये मैरिज का भी कार्ड है, बट ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आप सच कर बोलते हो। आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बीच में भी आ सकता है, हो सकता है कोई बिलीफ सिस्टम इनका बीच में आ रहा हो यहाँ पे, पर रिकन्सिलिएशन ये डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ। देखिए, ये डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, पर ये अपनी ही फीलिंग्स के आसपास गोल 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 घूम रहे हैं। हो सकता है ये आपको, जो मैं बोल रही हूँ, किसी को डिसेप्शन या बिट्रेयल किसी ने फेस किया हो, बट ज़रूरी नहीं है आपने किया हो। ये खुद को भी कई बार हम धोखा देते हैं, ये उस टाइप की भी एनर्जी होती है कई बार। तो जैसे ये खुद ही अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं, ये वापस तो आना चाहते हैं, बट इस शर्त पे कि जो पुरानी चीज़ें हुई हैं उनको कुरेदा ना जाए, मुझसे कुछ पूछा ना जाए, मुझे कुछ बोलना ना पड़े। पर यूनिवर्स ऐसा होने नहीं दे रहे हैं मेरे ख्याल से, वही जजमेंट बोल रहा है। इनको उठना तो पड़ेगा, वो बात करनी पड़ेगी जिसको किए बिना चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती। जब तक ये वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आगे नहीं आएंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हायरोफेंट एक कमिटमेंट मांगता है। सो देखते हैं रिकन्सिलिएशन कब तक पॉसिबल है, कब तक आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है अपने पर्सन के साथ। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स की। देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं अपने ऊपर काम करके। 9 ऑफ कप्स ये एक विश फुलफिलमेंट कार्ड है, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इमोशनली अपने रेडी होने के पास पहुंच रहे हैं। टाइमिंग काफ़ी डिपेंड करता है इनके इमोशनल अलाइनमेंट के साथ। ये मतलब फोर्सफुली नहीं आना चाहते हैं, ये मतलब फ्लो के साथ जाना चाहते हैं। नदी है, अपने आप बह रही है, उस तरह से। 6 ऑफ वॉन्ड्स एक सक्सेसफुल रिटर्न, जहाँ पे इनको लगता है कि मुझे एडमायर किया जाए। मैं आई डोंट नो, कुछ लोगों के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ईगो स्ट्रगल रहे हों, तो ये ईगो इनका इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, तो ये हार नहीं मानना चाहते, मतलब उस तरह से नहीं आना चाहते जहाँ पे इनको कोई जवाबदारी करनी पड़े। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक हो सकता है इस समय कर रहे हो, उस पर भी बिल्ड कर रहे हैं, बट डेफिनेटली आना चाहते हैं। और 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये आप अभी भी प्लानिंग की स्टेज में हैं, आप देख रहे हैं कैसे करना पड़ेगा, बट वो इंटेंशन बिल्ड हो रही है। मेरे हिसाब से 6 से 8 हफ्ते के बीच में ये आना चाहिए इनको आपके आगे सामने। सो आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।